भगवान जिन्हें दुनिया विष्णु का अवतार मानती है, जिन्होंने महाभारत जैसा महान युद्ध करवाया, जिन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई? क्या सच में एक साधारण शिकारी के तीर से श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, या इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम जानेंगे श्री कृष्ण की मृत्यु का पूरा रहस्य। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का अंत हो गया था और पांडवों की विजय हुई। लेकिन इस युद्ध ने पूरी पृथ्वी को विनाश से भर दिया था। युद्ध के बाद गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार माना। क्रोधित होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार मेरा वंश समाप्त हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि यही श्राप आगे चलकर द्वारका के विनाश का कारण बना। समय बीतता गया। द्वारका में यादव वंश बहुत शक्तिशाली हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे उनमें अहंकार बढ़ने लगा। एक दिन कुछ यादव युवकों ने ऋषियों का अपमान कर दिया। क्रोधित ऋषियों ने श्राप दिया कि यादव वंश का अंत उसी लोहे से होगा जो उनके हाथ में है। उस लोहे को नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका एक छोटा टुकड़ा बच गया। कहा जाता है कि वही टुकड़ा आगे चलकर एक तीर का हिस्सा बना। धीरे धीरे यादव आपस में लड़ने लगे और पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि अब उनकी पृथ्वी लीला समाप्त होने वाली है। एक दिन श्री कृष्ण अकेले जंगल में चले गए। वे एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां शिकार करने आया। दूर से उसे श्री कृष्ण का पैर हिरन जैसा दिखाई दिया। उसने बिना सोचे तीर चला दिया। तीर सीधे श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा। जब शिकारी पास पहुंचा तो वह भयभीत हो गया। उसे समझ आया कि उसने गलती से भगवान कृष्ण को तीर मार दिया है। वह रोने लगा और क्षमा मांगने लगा, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि यह सब पहले से तय था। पुराणों के अनुसार जरा शिकारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। कहा जाता है कि पिछले जन्म में वह बाली था, वही बाली जिसे भगवान राम ने छिपकर तीर मारा था। इस जन्म में वही कर्म लौटकर आया। कुछ लोग इसे कर्म का नियम मानते हैं, तो कुछ लोग इसे भगवान की लीला कहते हैं। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद ही कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। यानी जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, उसी क्षण एक नए युग का आरंभ हो गया। कई भक्त मानते हैं कि भगवान कभी मरते नहीं, वे सिर्फ अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम लौट जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण की मृत्यु को देह त्याग कहा जाता है। आज भी द्वारका और भालका तीर्थ को श्री कृष्ण की अंतिम लीला से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि भालका तीर्थ वही स्थान है जहां जरा शिकारी का तीर श्री कृष्ण को लगा था। तो क्या श्री कृष्ण की मृत्यु सिर्फ एक घटना थी, या यह समय और कर्म का सबसे बड़ा रहस्य था? इस सवाल का जवाब शायद आज भी पूरी तरह कोई नहीं जानता। लेकिन श्री कृष्ण आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित हैं। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।